नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फ़िलहाल क्या करने जा रहे हैं इस वीडियो में, सिलेबस पे चर्चा इसको कहा जाएगा। हम लोग देखने जा रहे हैं कि नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस है और क्या है। एक्चुअली आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और मुझको एक चीज़ जो कॉमन ऑब्ज़र्व करी मैंने वो ये थी कि आप लोग मेंस को लेकर कुछ ज़्यादा ही मतलब उत्सुकता है, मैं यही कहूँगा उत्सुकता है। ठीक है, होती है, शुरू-शुरू में लगता है कि मेंस का ही पहले कर लेते हैं यार, प्री तो हो ही जाएगा। बट हकीकत ये है कि प्री होना अपने आप में डिफ़िकल्ट होता है। मतलब जो मेंस के लिए ज़्यादा वरीड है, ठीक है, हो जाए बहुत अच्छी बात है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा परेशान ना होइए, प्री क्लियर करिए और एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फ़ॉलो करिए। प्रोसेस सिंपल है कि जो आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं ना, वही मेंस में पूछा जाता है, बस फॉर्मेट अलग है और फॉर्मेट ही सबसे बड़ा जो है डिफरेंस क्रिएट कर देता है। प्री में एमसीक्यू आपसे पूछ रहे हैं, मेंस में उसी एमसीक्यू में अप्रॉक्सीमेशन को अवॉइड करके आपको एग्जैक्ट कितना याद है उसको जो है वो पूछना चाह रहे हैं। तो बस प्री और मेंस यही है। प्री में आपसे पूछ देगा, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता में वो प्रोटोशिवा वाला स्टैचू कहाँ मिला, या फिर कोई भी चीज़ जो पूछ सकते हैं, ब्रॉन्ज कालीन, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि बिहार में जो केव्स अशोका ने बनवाई, उन केव्स के नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। और जबकि मेंस में क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि केव्स किस तरीके की हैं, रॉक कट केव्स हैं या किस तरीके की हैं, उसका डिस्क्रिप्शन पूछेगा। बस इतना ही अंतर रहेगा। और आप जहाँ से पढ़ेंगे, बस देखो दो चीज़ों में अंतर क्या होता है कि मैं जनरली क्यों नहीं कहता हूँ, क्यों रिकमेंड नहीं करता हूँ कि पीडीएफ्स दूसरों की पीडीएफ्स यूज़ करो। दूसरों की पीडीएफ्स इसलिए मना करता हूँ मैं, क्योंकि वो पीडीएफ बनी होती है एमसीक्यू ओरिएंटेड, क्वेश्चन लिखा आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा आंसर लिखा। लेकिन हमारी रिटेंशन और हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है एग्ज़ाम को लेकर के, वो होती है कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए उसके बारे में, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बुक्स फॉलो करो, जब आपके पास टाइम है तो बुक्स फॉलो करो, जब टाइम नहीं है तो वो पीडीएफ फॉलो कर लो जो आप चाह रहे हो फॉलो करना। चलो हम लोग वापस आते हैं। हम लोग बेसिकली ये क्या करने जा रहे हैं, हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे और सिलेबस देखेंगे क्या चीज़ है और क्यों आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। उस पर थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। देखो, हम लोगों के लिए जो कंसर्न है जॉब का, वो कौन सा है, ये लेवल 10 वाली जॉब, जो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इसको क्रैक कर लें। और जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है वो एकेडमिक्स और ट्रेनिंग ये दोनों भर सकते हैं। खैर मैंने नहीं किया तो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दीज टू, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपकी क्वेरी है वो ये वाली कि सुपरिटेंडेंट वगैरह कैसे प्रिपेयर करें और जूनियर असिस्टेंट को कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि ये मतलब ये आपको डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि वैकेंसी कितनी है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बहुत दिमागी लोग हैं, ज़्यादातर लोग बहुत ही समझदार होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि वैकेंसी कितनी है, कब होगा, ये सारे फैक्टर उनके दिमाग में होते हैं। बट मैं हूँ थोड़ा कम समझदार। मुझे इस बात से कभी भी कोई फ़िक्र नहीं रहती है कि कितनी वैकेंसी आई है या एग्ज़ाम कब होगा। मुझे करना है तो मैं शुरू करता हूँ उसको तुरंत, बिना देर किए, ठीक है। कब एग्ज़ाम होगा, जब होगा आपको पता चल जाएगा। और आपको बस करना है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे करना है, तो उसके लिए काम पे लग जाओ, सीधी बात, ठीक है। और बात करते हैं वैकेंसी की। कोई बात कर रहा था कि पता नहीं कुछ ऐसे, एक कमेंट में देख रहा था तो उस पर मेरा यही रिप्लाई है कि एक वैकेंसी भी हो या 2 हो चाहे 10 हो, आपको भरने की इच्छा है आप भर दीजिए। और अगर भर दिया है तो उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो, ठीक है। असिस्टेंट सेक्रेटरी में टोटल 8 वैकेंसी हैं। 8 में से एक एससी कैटेगरी की है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है और 3 ओबीसी एंड यूआर में 3 है, ठीक है। चलो, और सुपरिटेंडेंट में देखो पिछली बार 142 वैकेंसी थी, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी थी आई थिंक, है ना। और इस बार 27 वैकेंसी है, 12 यूआर की हैं और ओबीसी एनसीएल की 7 है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। देन जूनियर असिस्टेंट में देख लो 35 वैकेंसी हैं। जूनियर असिस्टेंट में 35 वैकेंसी हैं और 10 ओबीसी एनसीएल की हैं। तो ज़्यादातर जो वैकेंसी ऐसा लग रहा है कि ओबीसी एनसीएल में है, बट खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आगे देखो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे इनका सिलेबस क्या है, जिसमें आप लोग ज़्यादा परेशान हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या है। कुछ खास जो है करना नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जो एक्स्ट्रा पूछा गया है उसी के लिए एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया जाता है, बाकी नॉर्मली जो प्रिपेयर करते हो वही प्रिपेयर करना है। फिर एक एक कोई मैडम पूछ रही थी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी की ग्रेजुएशन मांगा है ना, अब बताओ उसका कोई क्या जवाब दे कि हाँ या ना। सबसे पहला काम ये होता है कि आप नोटिफिकेशन खुद देखिए, है ना। किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है नोटिफिकेशन देखने के लिए। नोटिफिकेशन देखोगे तो पता चल जाएगा असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। ऐसा मैंने अभी कहीं देखा था, इसी में होगा शायद से। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ इसमें, और यहीं पे बता भी देता हूँ। देखो सुपरिटेंडेंट की जब जो पोस्ट जिसके लिए आप लोग जो है प्रिपेयर करना चाहते हैं वो ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट में आप ध्यान से देखोगे तो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस दिया हुआ है, ये वाला। बाकी दूसरी जो जॉब्स होती हैं उसमें इस वाले पॉइंट को इतना यूटिलाइज करते हैं वो लोग बच्चों को छटनी करने में, हटाने में, कि कहने की कि मैं आपको क्या बताऊँ, आपसे सारे टेस्ट करवा लेंगे, जो फेल हो जाएगा उसको हटा देंगे। इसमें इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आपसे जो है ये सारे टेस्ट करवाएंगे ही नहीं। मतलब एक्सेल नहीं करवाएंगे, पावर पॉइंट नहीं बनवाएंगे, कुछ नहीं, सीधा टाइपिंग। और टाइपिंग में भी एक ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि टाइपिंग 30, ठीक है। टाइपिंग में भी एक ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि ये लोग एरर अलाउड करते हैं 10% की। अब देखो ये जो 10% वाली मैं बात बता रहा हूँ, ऐसा मेरे बैच वाले RTI लगा कर पता किए थे, ठीक है। मैंने RTI नहीं लगाई बट मेरे को सुनने में आया उस दौरान, ठीक है। और ये नई वैकेंसी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पुरानी बात एप्लीकेबल है यहाँ पर, मैं ये नहीं कहूँगा। बस आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा पिछली बार था जो कि बच्चे RTI लगा कर पता किए थे, ठीक है। तो 10% एरर अलाउड करना इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। कि जैसे जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना तो आप टाइपिंग करते नहीं हैं, लेकिन जब टाइपिंग लास्ट में फंसती है, आपको लगता है कि यार मेरे को तो आती ही नहीं उतनी ज़्यादा। अब जब फंसते हो आप और आपको इतना ख़राब लग रहा होता है कि यार इसको कैसे क्लियर करेंगे, तो वो चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि आपको टाइपिंग की वजह से बाहर फेंक नहीं रहे हैं। जैसे कोई दूसरा एग्ज़ाम देंगे ना, उन सब में टाइपिंग मांगते हैं ज़रूरी के रूप में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। तो आपने सुपरिटेंडेंट में देख लिया, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा। देखो आपको एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ, ये देखो जूनियर असिस्टेंट, जब ध्यान से देखोगे ना आप, ये जो वैकेंसी दिखा रहा हूँ मैं, ये 2025 की लेटेस्ट, मैं कहूँगा कि 2026 वाली है बेसिकली, है ना। ये लेटेस्ट वैकेंसी, और इसमें आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो जूनियर असिस्टेंट की जॉब है जो कि लेवल 2 की होती है, और इसमें भी ये लोग प्रीलिम्स और मेंस करवा रहे हैं। बहुत ही, क्या बताऊँ मैं आपको, बिल्कुल जिसने भी इसको ड्राफ्ट किया है या फिर जिसने भी इंस्ट्रक्शन दिए, आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन दिस। ऐसा शायद से नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। इसमें सिर्फ एक स्टेज रखना चाहिए था, लेकिन इस बार जो है 2 स्टेज रखा गया और डिस्क्रिप्टिव इसमें भी है। मैं आपको पिछली वाली वैकेंसी दिखाता हूँ। ये वाला जो PDF है पिछली वैकेंसी का। अब इसमें आप देखोगे ना तो ये देखो Tier 1 एग्जामिनेशन है, Tier 1 एंड टाइपिंग, तो ये डिफरेंस है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बात को आप हल्के में मत लीजिए कि प्रीलिम्स मेरा हो ही जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, एंड दिस टाइम दे हैव एडेड सेकेंड स्टेज आल्सो इन जूनियर असिस्टेंट। खैर आई वाज सरप्राइज टू सी दिस। अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है, ठीक है। देखो सेक्रेटरी वाली पोस्ट जो है, असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल 10, उसका सिलेबस ये है। अब सिलेबस देख करके तो ऐसा लगेगा कि मैं सिलेबस में एक चीज़ बता देता हूँ। देखो मैंने, आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अब बताइए कि कैसे स्टेप वाइज क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअली सब बनाने में, सोचने में, एनालाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और अभी मैं किसी और जगह इंगेज था, ठीक है। ये वीडियो इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि काम करने का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मेरा स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन से शुरू करना चाहिए, चीज़ें समझना क्या है ये। तो नोटिफिकेशन में देखो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी की है। अब इसका सिलेबस देखो Tier 1 का।
नॉर्मल सी चीज़ें लिखी हुई हैं, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयर, जनरल, देन रीजनिंग, देन मैथ्स, देन हिंदी, देन इंग्लिश, देन बेसिक नॉलेज, देन अब मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट आउट करके एक बात बताऊंगा कि एक किसी पर्सन ने अपनी चैनल पे यूपीएससी 0 to 1 में उन्होंने ये पूछा कि चूंकि टियर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है सुपरिटेंडेंट में, तो क्या मैं हिंदी को ना पढूं, मतलब बिना पढ़े मेरा काम चल सकता है क्या? तो मैंने उन्हें बता दिया कि अगर देखिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको चीज़ें छोड़नी नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि हम इस टॉपिक को करेंगे ही नहीं, है ना? वो अप्रोच ही नहीं होना चाहिए। पहला रूल एग्ज़ाम का होता है ये कि कोई भी चीज़ आप नहीं छोड़ेंगे, आप सब चीज़ प्रिपेयर करेंगे अगर आपके पास टाइम है तो। अब देखो, आप ध्यान से देखो कि लेवल 10 की जॉब है, इसमें हिंदी के 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो ये है हिंदी की वैल्यू कि आप किसी भी भाषाई क्षेत्र के हों, हिंदी जो है एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए एक तरीके से अनडिक्लेयर्ड या फिर ऐसी नेसेसिटी है कि मतलब आनी चाहिए, है ना? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड जहाँ पर भी आप रहते हैं, तमिल में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं या केरल के मलयाली हैं, तो किसी भी भाषाई क्षेत्र के हैं, हिंदी एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको आएगी, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज ही मैं टीना डाबी जी का एक वीडियो देख रहा था। बताओ, आईएएस ऑफिसर हैं वो और अच्छी इंग्लिश बोल लेती हैं, लेकिन जब भी आप उनके कभी वीडियो देखोगे ना, हिंदी में होते हैं, वो हिंदी में बातचीत करते हैं क्योंकि हिंदी एक जनसाधारण की भाषा है। आप जहाँ पर पोस्ट होंगे वहाँ पर वहाँ की एक रीजनल लैंग्वेज होगी, पर चूंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है ना, तो आपको कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर हिंदी थोड़ा सा सीख सकते हैं, अगर आप सीखना चाहें तो। खैर, लेट्स अवॉइड दिस डिबेट ऑन द लैंग्वेज। बट ये है कि मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देखो, हिंदी इसमें भी पूछी हुई है, एक लेवल 10 की जॉब है, ठीक है? तो हिंदी इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब ठीक है, अब इसमें देखो, अब देखो इसका सिलेबस ये देख लिया हम लोगों ने। अब देखो इसका मेंस का सिलेबस ये। मेंस के सिलेबस में उन्होंने क्या किया है, सब्जेक्ट सारे लिख दिए और डायनेमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट ऐसे लिख दिया है, ठीक है? इसको हम कहते हैं कि सिलेबस एट अ ग्लैंस। बेसिकली उन्होंने टॉपिक नहीं लिखे हैं, बेसिकली उन्होंने सब्जेक्ट लिख दिए कि हम ये सब्जेक्ट से पूछेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं। अब देखो, बाकी दूसरे के भी जो है, जो दूसरी लेवल 10 की जॉब है, उनमें भी लगभग लगभग सेम सिलेबस है, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ साथ, है ना? सुपरिटेंडेंट में अब देखो, ये सुपरिटेंडेंट का सिलेबस है। अब जब आप मिलाएंगे ना ये सिलेबस प्रीलिम्स का, तो देखो सुपरिटेंडेंट का भी सेम सिलेबस है, असिस्टेंट सेक्रेटरी से सेम है और बाकियों से भी सेम है, ठीक है? और मेंस का भी देखिए, मेंस का भी सेम सिलेबस है ना? और मतलब लगभग चीज़ें सेम है, ठीक है? अब हम लोग वो देखते चल के। हाँ, अब देखो इन्होंने क्या किया, जूनियर असिस्टेंट को बना दिया डिस्क्रिप्टिव। मुझे हंसी आ रही है। ऐसा आईबी में भी उन्होंने किया हुआ है। आईबी का एक ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट, पता नहीं क्या है उसमें, एग्जीक्यूटिव, इस तरीके की वैकेंसी आई हुई थी। लेवल 2, लेवल 8 और जो एसीआईओ वैकेंसी थी वो लेवल 8 की वैकेंसी थी। उन दोनों वैकेंसी में कोई डिफरेंस उन्होंने नहीं रखा। प्रीलिम्स दोनों में है, मेंस दोनों में है, इंटरव्यू दोनों में है। मतलब आई डोंट रियली गेट इट कि तुम आप जब सेम कर देंगे तो लेवल में क्या डिफरेंस है फिर, है ना? वो हाई सैलरी है, ये लो सैलरी है, कैसे दोनों चीज़ें सेम हो सकती हैं? बट खैर ठीक है, जो लोग पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं वही इस बात का जवाब दे सकते हैं। तो इसमें देखो प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीज़ें हैं, ठीक है? अब हम लोग वो देखते हैं चल के। अब देखो, ये वो तालिका है कि ये किस लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ टियर 2 पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, तो मैं तो बस यही निवेदन करूँगा, अगर मैं कभी पॉलिसी मेकिंग सिचुएशन में हुआ, तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, अगर वो ग्रेजुएशन एक आई थिंक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो उनको मौका देना चाहिए। अब उनमें अगर दम है तो वो क्लियर कर पाएंगे उसको। खैर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं वो देखना चाह रहा था कि डिटेल्ड सिलेबस कहाँ गया इसमें। डिटेल्ड सिलेबस कहाँ चला गया भाई?
देखो इसमें डिटेल सिलेबस नहीं दिख रहा मुझे, है ना, आप ही के सामने मैं पूरा पलटा रहा हूँ, इसमें डिटेल सिलेबस नहीं दिख रहा मुझे। अब मैं पुरानी वाली आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन, ये पुरानी वाली नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया ओवरव्यू। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, देखो ये इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें इन्होंने देखो कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू इस तरीके का पूछेंगे, और ये सुपरिटेंडेंट का है, ये पिछले साल का है, ठीक है। हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, होना तो चाहिए इस वाले में भी, आई डोंट बिलीव कि ऐसा होना तो चाहिए इसमें भी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन करके हेडिंग होनी चाहिए, ये तो वो हो गया, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी, मोड ऑफ पेमेंट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखो ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये है लेटेस्ट वाली, ठीक है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस समय ये लेटेस्ट वाली स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वाला जो इसमें पैराग्राफ है उसमें देखो सुपरिटेंडेंट वाले में चलते हैं, ठीक है, कंपेयर करने में आसानी होगी। ये सुपरिटेंडेंट, ये नई वैकेंसी का है, मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि कैसे दिया हुआ है, ठीक है। और ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वाला कॉलम पैराग्राफ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक, बस इसमें इतना ही दिया गया है। मैं ऐसे करके दिखा दूँ, इसमें इतना ही दिया गया है। अब पुराना वाला मैं दिखाता हूँ, ये देखो पुरानी वाली में कितना बढ़िया से जो है हर चीज़ उन्होंने बाकायदा मेंशन करी है कि हम ये पूछेंगे आपसे, ठीक है। 30 क्वेश्चन यहाँ से 90 मार्क्स, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, ऑब्जेक्टिव, ये प्रीलिम्स स्टेज का है, ठीक है। ये प्रीलिम्स स्टेज का है, टीयर 1, तो ऐसे करके दे दिया गया। देन देखो हिंदी में भी सिलेबस जो है दिया हुआ है पूरा, देखो। देन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में जो है चीज़ें दी हुई हैं कि हम ये पूछेंगे। अब आते हैं मेंस पे। मेंस में देखो इस वाले में, ये पुरानी वाली वैकेंसी है, ठीक है। इसमें देखो करंट अफेयर्स में उन्होंने बाकायदा चीज़ें मेंशन करी हैं कि ये चीज़ें, ठीक है। ठीक, ऐसे जो है हर एक सब्जेक्ट में चीज़ें मेंशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने जब प्रिपेयर किया था, यानी कि मेरे बैच वालों ने जो प्रिपेयर किया था वो यहीं से प्रिपेयर, मतलब एक तरीके से कुछ था, मतलब देखने के लिए, हाँ, कि ये चीज़ें हम लोगों को पढ़नी चाहिए। ये पुरानी वैकेंसी का, तो मैं आप लोगों से जो है कहूँगा कि जो लोग सुपरिटेंडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो पुरानी वैकेंसी वाला जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार रेफर कर लें, ठीक है, क्योंकि उसमें डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। अब देखो जब आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी सीधे तरीके से, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ जो लिखा है उसी को प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन उसमें प्रिपेयर क्या करोगे? जैसे नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, अवार्ड्स लिखा हुआ, पर्सन रिसेंट न्यूज़ लिखा हुआ है, समझ नहीं आएगा प्रॉपरली कि आपको प्रिपेयर क्या करना है इसमें। कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जैसे स्पोर्ट्स पता चल जाएगा, पर्सन इन न्यूज़ और कमेटी रिपोर्ट, टास्क फोर्स, इसमें आपको नहीं कर पाओगे इस वाले को, ठीक है। लेकिन खासियत ये थी कि पिछली बार जब ये दिया हुआ था ना, कमेटी रिपोर्ट्स एंड टास्क फोर्स, तो इससे क्वेश्चन आया था, पर समझ में नहीं आता है कि हम इसमें प्रिपेयर क्या चीज़ करेंगे इस चीज़ में। ये सब चीज़ें मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज बस मैं सिलेबस का ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। तो ये सारा सिलेबस था, ठीक है। अब जो आप लोग जो है उत्सुक रहते हैं मेंस के लिए, तो मैं मेंस का वो भी दिखाता। टाइम देख लूँ कितना हो गया, 19 मिनट हुआ, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये मैंने आज आप ढेर सारे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, और ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड इसी बात में है कि मुझे जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि मेंस में क्या आता है, मेंस कैसे प्रिपेयर करें। पता चल जाने से बहुत अंतर नहीं पैदा होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। खैर ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं टॉपर टाइप के, उनकी लाइफ में पैदा हो जाता है ये अंतर, तो ठीक है, इसीलिए मैंने जो है इसका पीडीएफ बना दिया है। अब ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगा किसी दिन, पता नहीं कैसे शेयर करूंगा, मुझे उसको फिगर आउट करना पड़ेगा।
लेकिन मैं इसका शॉर्टकट बता दे रहा हूँ आपको। ये जो विक्रम जीएस करके हैं, विक्रम सर जिनके बारे में उनका मैं नाम इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि मैं भी उन्हीं का उनका चैनल सब्सक्राइब किया हूँ, है ना? तो वो क्या करते हैं, सारे पीडीएफ बना कर के डाल देते हैं। बस उनके पीडीएफ में और मेरे पीडीएफ में अंतर ये है कि भाई इतना ज़्यादा क्यों चीज़ें एम्बेड करनी है, तमाम लिंक एम्बेड कर देते हैं, नाम लिख देते हैं बड़ा बड़ा। ऐसा क्यों क्यों लिखना है? बच्चों से पेपर ले रहे हो आप, बच्चों से पेपर ले रहे हो तो साफ सुथरा पेपर रखो, ऊपर आप लिख दो थोड़ा सा नाम, उसको गंदा करके रख देते हैं पूरा। पसंद ही नहीं आता मुझे। खैर ठीक है, हर आदमी की अपनी अपनी फिलॉसफी है काम करने की। मेरी फिलॉसफी ये है कि साफ सुथरी चीज़ें रख रहे हो। बच्चों से आप कलेक्ट कर रहे हो ना पेपर, तो जब बच्चों से पेपर कलेक्ट कर रहे हो तो बच्चों को साफ सुथरा चीज़ दो ना। साइड में ऊपर लिख दो भाई, अगर आपको इतना ज़रूरी लगता है तो थोड़ा सा लिख दो। कोई ले भी लेगा पेपर तो क्या चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो ये देखो, ये सुपरिटेंडेंट मेंस का पेपर है। मैं आज स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी उस मूड में नहीं हूँ कि चीज़ें एनालाइज करके बताऊँ। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना उनके चैनल से और रीड कर लेना उसको अपने हिसाब से, ठीक है? तो ये देखो ये आया तुम्हारा, ये देखो ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन उस वाले टॉपिक से है और वो वाला टॉपिक पुरानी पीडीएफ में दिया हुआ है, पुरानी नोटिफिकेशन। नई नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी दिया ही नहीं है। तो इस तरीके से जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये लाइन भी अगर आपको फ़ायदेमंद लगी तो समझ लो वीडियो साकार है ना? अदरवाइज़ तो लोग बात करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये कंपैरिजन मेरे हिसाब से फ्रूटफुल रहेगा। आपको ये वीडियो देख करके थोड़ा सा तो कम से कम लाभ मिलेगा, है ना? तो ठीक है, तो इस तरीके से ये है कि ये क्वेश्चन उन्होंने दिया। अब देखो क्वेश्चन आप देखोगे ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, प्यारे क्वेश्चन बनाए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मिलते नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन। नॉलेज गेन करते हैं आप बुक से, उसको आकर के यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, अब देखो इन्होंने आरजीएसए भी उसमें इम्प्लीमेंट राष्ट्रीय। अब देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती, मैं बता दे रहा हूँ आपको। भले भगवान क्या कह देता है कि हमको तुरंत लाभ नहीं देता, हमें बाद में कुछ चीज़ें। अब देखो मैंने वीपीओ वाला एक पेपर दिया था आपको, मैंने शायद पिछले किसी वीडियो में बताया था। वीपीओ मतलब विलेज पंचायत ऑफिसर, उसमें पंचायत से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। ये वाला जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है ना, ये वीपीओ में भी पूछा गया था, ठीक है? और भी कई क्वेश्चन मैं आपको इसमें दिखा दूंगा कि वो पूछे गए थे। तो मेहनत जो करते हैं वो खराब नहीं जाती। और ये वाला जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, हम लोग पॉलिटी प्रिपेयर करते हैं एम लक्ष्मीकांत से। मैं तो पुरानी वाली मेरे पास है तो शायद उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग अगर जो नए बच्चे हैं तो नई वाली यूज़ करना। लेकिन अगर पुरानी आपके पास है तो वो ख़राब नहीं है, आप उसको भी यूज़ करिए, ठीक है? कोई भी यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन ये सब क्या है कि इसमें 50 क्वेश्चन आपके जो है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये पब्लिक मैनेजमेंट यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक दिया हुआ है मेंस में, ये मेंस पेपर है, ठीक है? प्रीलिम्स नहीं है। तो मेंस में जो दिया हुआ है ये उसमें दिया हुआ है, मतलब डायरेक्ट, तो इसको मैंने कर लिया था आसानी से, ठीक है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखो ये वैसाख वाला पूछा हुआ है, ठीक है? वैसाख डे सेलिब्रेशन। ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे ही नहीं कहीं पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिसंबर ख़त्म होने से पहले करंट अफेयर्स कर डालो, 8 महीने की कम से कम करंट अफेयर्स कर डालो। मैंने कमेंट में भी कर करके कुछ लोगों को बता दिया है, लेकिन हर एक बंदे को नहीं बता सकते ना, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको कर लो। करंट अफेयर्स को 8 महीने का करंट अफेयर्स रीड कर डालो जल्दी से। जल्दी से क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि मतलब मैं चाहता हूँ कि लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क करें आप कम टाइम में, ताकि चीज़ें रिवाइज कर सकें। अब आप करंट अफेयर 8 महीने का रीड करिए यूट्यूब से। पहले यूट्यूब से कर लो, उसके बाद क्या करो, कोई मैगज़ीन ले लो, कोई भी मैगज़ीन। स्पीडी वगैरह मत यूज़ करना इसके लिए। अच्छी मैगज़ीन है क्योंकि वो कंडेंस कर देते हैं ना इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा कंडेंस कर देते हैं। कंडेंस इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपके दिमाग में रिटेन नहीं हो पाती। आप करते हैं, अगर यूज़ करते हैं तो आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसी मैगज़ीन यूज़ करिए, जैसे कि कोई दूसरी मैगज़ीन यूज़ करिए, नहीं तो फिर मैं इसको जो है सॉल्व करके बता दूंगा कौन सी करनी है। तो ये है आपका जो है। अब देखो फीफा इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। फीफा वर्ल्ड कप इसमें आया था, फीफा वर्ल्ड कप अभी जो है ईपीएफओ में आया था, तो 2022 लिखा हुआ था। मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं 2022 को ध्यान नहीं रहा, मेरे दिमाग में नहीं रहा कि 22 से 26 पे होगा।
और जब मैंने वहाँ पर रीड किया ईपीएफओ वाले में, तो सर मैंने दिमाग में सोचा कि मैं 28 पे हो गया जाके। तो ये चीज़ें गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं। तो करने के लिए आपके पास काम बहुत सारा है। जब काम बहुत सारा होता है तो सिर कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है कि भाई करें कैसे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मुझे तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। फिर मैं किसी तरीके से अपने आप को पटरी पे ले आता हूँ कुछ करके। बट दैट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फेज, वो चीज़ जो होती है प्रिपरेशन की, वो थोड़ी सी मुश्किल बना देती है लाइफ को। खैर, चीज़ें करना तो पड़ेगा ही। तो ये रहा आपका मेंस का पेपर। और देखो ये जो है मेरा सीबीएसई स्टूडेंट मेंस का, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ठीक है, और मैं आपसे क्यों बोल रहा था कि मेंस में डरिए मत। मेंस में इसलिए नहीं डरना है क्योंकि इनका फॉर्मेट अलग है। मेंस पहुंचने का फॉर्मेट से आपको बहुत मदद मिलती है। फॉर्मेट कैसा है इनका, ये आपसे एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ रहे हैं। तो इसका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है? इसका फ़ायदा और नुकसान ये होता है कि आपको बहुत सुंदर नहीं लिखना है, बड़ा नहीं लिखना है। कुछ लोग नहीं पूछ रहे थे, किसी व्यक्ति ने किसी शायद से पूजा करके, कोई यूज़र नेम है, उन्होंने पूछा कि आंसर राइटिंग बता दीजिए कैसे। कोई आंसर राइटिंग जैसा इसमें नहीं है। आंसर राइटिंग जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा कि ये मैं पास्ट वाला बता रहा हूँ, भविष्य में क्या आएगा मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, ये पास्ट का बता रहा हूँ मैं। तो उसके हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें कोई आंसर राइटिंग जैसा खेल नहीं है। चीज़ें इन्फॉर्मेशन का खेल है इसमें। क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने अगर 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने तीनों आंसर कर दिए तो मिनिमम 3 नंबर तो मिल जाएगा ना आपको। ये मेरी सिंपल मैथ्स है ना। तो इसलिए आप लोग मेंस को देख करके बिल्कुल मत डरिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करिए, उसमें गलती नहीं करिए। चीज़ पढ़ रहे हैं, आनी चाहिए वो चीज़, समझे ना, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखो ये वाला जो है स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन, अब आप लोग कैसे पढ़ते होंगे? शायद से आप लोग में बहुत सारे लोग अच्छे होंगे, शायद से यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे होंगे या किसी अच्छे एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हों, मेरे से भी ज़्यादा आता ही होगा वो। मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जितने भी एग्ज़ाम दिए हूँ, जहाँ जितने लोगों से मिला हूँ ना, वो सारे हाई फाई लोग हैं। सीबीएसई सुपरिटेंडेंट में जिसकी रैंक 1 है, उस भाई से भी मिला था मैं। मेरे बगल में ही बैठा था, हम लोग जो है बगल में ही बैठे थे। रैंक 1 मेरे बगल में बैठा बैठा था राइट साइड पे, और रैंक 2 मेरे बगल में बैठी थी वो लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हम लोगों ने बात करी। वो लोग सारे अच्छे लोग हैं, बहुत ही मेहनती लोग हैं, और उन्हें जो है अच्छा खासा आता है चीज़ें। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी वाले बंदे हैं, कोर यूपीएससी वाले, और जो है मेंस वगैरह लिखे हुए हैं। बेसिकली दे हैव रिच रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, एंड वो लोग कर लिए होंगे। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें करनी कैसे हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा मेंस में, डिस्क्रिप्टिव में, आपको मुश्किल हो जाएगी करने में। क्यों? क्योंकि आप लोगों की आदत होती है कि एमसीक्यू बेस्ड स्टडी करते हो। एमसीक्यू बेस्ड स्टडी नहीं करनी, चीज़ें रीड करना है। और अभी से चाहो तो शुरू कर दो, या तो फिर मैं इसका भी जो है आप लोगों की हेल्प कर दूंगा इसमें कैसे करना है। खैर, लेकिन अभी आप परेशान हो जाओगे, मैं ज़्यादा चीज़ें बता दूंगा, आप परेशान हो जाओगे। जितना कर रहे हो उतना करो, अच्छे से करो। ठीक है, जितना टास्क दिया हूँ वो भी करो। करंट अफेयर फिनिश करो 8 महीने का। मैं ज़्यादा चीज़ें बता दूंगा, आप नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। ग्रेजुअली मुझे चीज़ें बताने दो, आपके लिए अभी आसान रहेगा। नहीं तो मैं बता दूंगा सारी चीज़ें, और सुन के वो बातें आप भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया ये वाला, कि मेंस के लिए परेशान नहीं होना है। चीज़ें सिंपल पूछते हैं, बहुत सिंपल पूछते हैं। देखो क्या पूछा हुआ, आइडेंटिफाई द मेजर इश्यूज। के गांधी, महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह किए बिफोर द लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उनके मेन इश्यूज क्या थे? कितना सिंपल क्वेश्चन है। मतलब कि आपको इसका मतलब ये है कि जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो इतनी थोड़ा ठीक से पढ़ो कि वो लिख सको उसमें 2 लाइन 3 लाइन, बस इतनी रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम की। ठीक है, तो बस यही था। इसमें एक चीज़ और देखो, ये वाला क्वेश्चन था जो मैं करके आ जाता ना, तो मतलब मैं करके आ जाता बेसिकली, क्योंकि ये कठिन क्वेश्चन नहीं था। इसको मेरे दिमाग ने उस समय बोला कि भाई तुझे पांचों नहीं पता है, इसलिए तू थोड़ी देर बाद अटेम्प्ट कर इसको। इस चक्कर में छूट गया था मुझसे। बाद में मैं देखा भी, क्योंकि मैं देखो मेरे पेपर में ज़्यादा पेन वेन नहीं चलाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ मैं, इसलिए मैं इसको गोला कर देना चाहिए था उस समय मुझे, ताकि मैं ढूंढ सकूँ इसको आसानी से। मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने के ट्रिक्स भी बताऊँगा, एक दो बहुत बातें होंगी उसमें ज़्यादा, लेकिन एक दो बातें जो उसमें महत्वपूर्ण निकल के आएंगी वो आपकी मददगार होंगी। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन मुझसे गलती से छूट गया था, नहीं तो मैं इसमें कम से कम मुझे 3 नंबर मिल जाता। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो खैर, ये मैंने आप लोगों की एंग्जाइटी जो है कवर कर दी कि आपको डरना नहीं है मेन से डरना नहीं है। देखो डीपीएसपी में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2 प्रोविज़न बताओ जो बच्चों से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। बच्चों से रिलेटेड पूछा ना, क्या पूछा? एम टू इंश्योर प्रोटेक्शन डेवलपमेंट वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक, बच्चों से रिलेटेड पूछा हुआ है। अभी हम कैसे पढ़ते हैं डीपीएसपी कि एमसीक्यू में दिखाई पड़ गया तो हम उसको जो है मार्क कर लेंगे कि ये वाला है कि नहीं। इसमें क्या होता है, उसी का बहुत माइल्ड वर्जन है, माइल्ड वर्जन। मुझे लगता है जब सेक्रेटरी वाला जो पेपर होता है उसमें थोड़ा माइल्ड से ही स्ट्रॉन्ग कर देते हैं वो लोग। समझ रहे हो किस तरीके से डिफ़िकल्टी लेवल ये लोग सेट करते हैं कि है तो ये मेंस डिस्क्रिप्टिव भी है, लेकिन चीज़ें आपसे आसान सी पूछी हुई हैं कि आप डायरेक्ट आंसर लिख सको, ठीक, उस तरीके की चीज़ें पूछी हुई हैं। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स क्रैक करो, प्रीलिम्स इज़ हार्डेस्ट थिंग किसी भी एग्ज़ाम का। और ये बिल्कुल मैं उसमें मत रहो कि मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा, नहीं, सही से करो। उसमें जो आसान चीज़ें हैं उनको जल्दी प्रिपेयर कर लो, कठिन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागो मत, क्योंकि कठिन चीज़ें आप कितनी भी प्रिपेयर कर लोगे उसमें आरओआई आपका बहुत कम रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, ठीक है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करना है। बाकी ठीक है, तो होपफुली हम लोगों ने एक, कितना टाइम हो गया, 30 मिनट हो गया। हम लोगों ने जो है ये सिलेबस पे चर्चा हम लोगों ने ठीक कर ली और आपको इससे मदद मिलेगी कि मेंस में डरने की ज़रूरत नहीं। देखो रामसार बेसिक फैक्ट पूछे हुए हैं, ये टॉपिक आप रैंडमली नहीं प्रिपेयर कर पाते हो, तो इसीलिए जब आप करंट अफेयर पढ़ा करो तो जो टॉपिक निकल कर आए उसको ठीक से पढ़ लिया करो उस चीज़ को। एग्जाम्पल देता हूँ मैं जैसे कि एक्सियम फॉर्मेशन बहुत चर्चा में था, गले में खिचखिच हो रही वाकई में पानी पी लेते हैं। और जैसे कि एक्सियम फॉर्मेशन, वो शुभांशु जो थे वो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एमसीक्यू है, तुमसे नाम पूछ सकता है दूसरे एग्जाम्स में, इस एग्जाम में वो तुमसे नाम नहीं पूछेगा अकेले, वो तुमसे पूछेगा कि क्या था ये एग्जाम, कहाँ कहाँ के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आपको लिखना आना चाहिए कि आप 2 लाइन लिख सको उसमें, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए आप अब से जो चीज़ें पढ़ो वो इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। आप कर लोगे इसका मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि कठिन वैसा कठिन नहीं है कि छूट जाए और कर ना पाओ, मतलब चीज़ें कर सकते हो, ये उस टाइप की चीज़ है। बाकी अटेम्प्ट कैसे करना है वो सब मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा सब्जेक्ट वाइज थोड़ा, बट मैं तुरंत नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे अपना भी जो है चीज़ें पढ़नी होती हैं और इस चक्कर में क्या हो जा रहा है ना, मेरा ध्यान जो है वो एक जगह नहीं रह पा रहा। मैं छोटा सा टॉपिक नहीं फिनिश कर पाया यार अभी। आई वॉज फीलिंग कि यार खैर, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है चीज़ें हेल्प करने के लिए, मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है चीज़ों को लेकर के, और जो जो टास्क सिंपल वाले हैं उनको पहले कर डालो। सिलेबस वाइज पीडीएफ नोटिफिकेशन देख लेना, और सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट उधर ले लो, करंट अफेयर ले लो, 2 चीज़ें पैरेलल में रखो और कर डालो। ढेर सारा वर्क करो कम टाइम में, ठीक है। थोड़ी मस्ती भी करो, एंजॉय भी करो, लेकिन जब पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो। यूट्यूब बंद कर दो और सोशल मीडिया बंद कर दो। यूट्यूब बिल्कुल मत ज़्यादा देखो, मेरे भी वीडियो मत देखो ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। ये सब बकवास काम है, यूट्यूब पे स्क्रॉल करना, टाइम बहुत वेस्ट होता है इन सब चीज़ों में। जब तक जॉब नहीं लग रही है तो कम से कम तब तक बेचैन बने रहो, चैन नहीं आना चाहिए। और बाकी ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। और यूपीएससी 021 में परिवार में आप सभी का स्वागत है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और मुझे लग रहा है कि हाँ यही होता है हार्ड वर्क। इतने सालों तक मेरे चैनल में कोई भी मेंबर नहीं जुड़ा, और मुझे दूसरों को देख करके कभी कभी ऐसा लगता था कि ठीक है यार, बट फिर मैं सोचता था कि यार मैं कुछ ऐसा कुछ है भी नहीं मेरे पास कि कोई मेरे से क्यों जुड़ना चाहेगा, ठीक है। बट अभी लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं ना तो मुझे अच्छा लग रहा है। फिर लगता है ये सब ऐसा क्यों होता है बताओ। ऐसा इसलिए होता है जब आप कुछ कर लेते हो ना तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप नहीं किए होते तब तक यू डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर टू अदर्स, यू नो। इट्स सिंपल सप्लाई एंड डिमांड का गेम। तो कभी भी जो है परेशान नहीं होना है, सिचुएशन जैसी आपकी होगी उसको समझना है, फ्रेमवर्क समझना है। यहाँ पर फ्रेमवर्क क्या है, सप्लाई डिमांड का खेल है, ठीक है।
और मैं तो हमेशा से यही करना चाहता हूँ कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेरे दिमाग में प्लान मैंने की हुई थी बहुत पहले से कि क्या-क्या मुझे करना है। और भी बहुत सारी, सिर्फ़ ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आप समझते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना आसान काम है, बिल्कुल आसान काम नहीं है। आप लोग जब पूछ रहे हैं तब मैंने आज पहली बार ये छोटा-सा जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, अभी हाल के दिनों में मैंने इसको डिस्कवर किया है कि कैसे इसको बनाते हैं। अब ये चीज़ें क्या है, सीखने वाली चीज़ें हैं कि चीज़ें कैसे बनाओगे। अब देखो इतने सारे एआई टूल्स हैं। अभी आप लोग तो स्टडी करने में बिज़ी हो। हालाँकि कुछ लोग आप लोगों में सीखना चाहिए, सीख सकते हो तो सीखो उसको। लेकिन जैसे आप लोग स्टडी करने में बिज़ी हो, टाइम नहीं निकल पाता है ना कुछ भी नया इस तरीके का सीखने का। लेकिन अभी मेरे पास जैसे कुछ थोड़ा-सा राहत है, तो मैं सब चीज़ें सीखूँगा और जो चीज़ें मैं सीखूँगा वो आपको जो है ज़रूर सिखाने की कोशिश करूँगा अगर आप सीखना चाहेंगे तो, ठीक है? और तो मैं कहूँगा कि ये यूपीएससी 0 टू 1 जो है, ये स्टडी रिलेटेड कोर स्टडी रिलेटेड चैनल है। और स्पीकिंग डायरी वाला जो चैनल है, वो एक तरीके का वैसी चीज़ है कि होता है ना कि एज़ अ फ्रेंड आई एम एज़ अ फ्रेंड इन दैट चैनल कि जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, जैसे कहीं पे मेरा एग्ज़ाम, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं अभी झांसी मुझे जाना है, टिकट भी बुक नहीं किया हूँ और मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, कैसी ज़िंदगी मेरी ख़राब सी चल रही है। ख़राब इन दैट सेंस कि मुझे जो चीज़ें करनी है, वो कैसे नहीं कर पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब चीज़ें उधर पे रहेंगी, व्लॉग। ये क्या है, यहाँ पर ये यार ये कोर जगह है। कि मैंने अगर अ, वर्तनी शुद्धता वाला टॉपिक पढ़ा है तो उसको जो है कंपाइल करके उसका एक वीडियो बना करके उसको इसमें डालूँगा मैं। क्योंकि उससे रिवीज़न में मुझे हेल्प मिलती है और बाकी लोगों को जिसको भी देखना हो वो देख सकते हैं। हाँ, तो ये कोर स्टडी और वो जो है वो बेसिकली मेरे लिए लिबर्टी वाली प्लेस है जहाँ पर मैं आपसे भी डायरेक्ट और इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। और वहाँ पर मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ। जैसे मुझे मुझे मेरे रूम में क्या हो गया था इन दिनों, चूहिया बहुत सारी आ गई थी यार और मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। खुरखुर, खुरखुर करती रहती हैं रात में। अब मैं कैसे सो जाऊँ? तो नींद भी नहीं आ पा रही थी और वो खुरखुर, खुरखुर करती रहती थी तो ढेर सारी चुहिया हो गई थी। अब ये सब चीज़ क्या होती है तो ब्लॉगिंग में आप ये सब चीज़ें शेयर कर सकते हो कि हाउ यू आर फीलिंग एंड दीज़ इनकी फैमिली कैसे आपको जो है अफ़ेक्ट कर रही है या फिर एन्जॉय कर रहे हो आप, कैसे वो जंप कर कर के ऊपर चढ़ रही है, ये सब चीज़ें व्लॉग की चीज़ें हैं, है ना? वो मैं यहाँ पे डालने में संकोच करता हूँ, नहीं डाल सकता, लेकिन मैं वहाँ संकोच नहीं करता हूँ। वहाँ पर मैं डाल सकता हूँ क्योंकि वो स्पीकिंग डायरी है। डायरी समझ रहे हैं ना? कि कौन-सी चीज़ मेरी लाइफ़ में कैसी चल रही है और मुझे लग रहा है कि मैं वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ है। आप लोग नहीं जॉइन करना चाहते तो मत करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलता इसलिए हूँ क्योंकि जो यहाँ पर क्या है जैसे आप लोग कोई भी सवाल पूछेंगे मैं उन सबके रिस्पॉन्स वीडियोज़ यहाँ पे नहीं डाल सकता ना क्योंकि ये स्पेस सिर्फ़ कोर स्टडी रिलेटेड है, तो रिस्पॉन्स वीडियो मैं उधर ही पे डालूँगा, ठीक है? आपको यदि अच्छा लगे देखने के लिए आप देख लीजिएगा। वैसे मैं चाहूँगा कि आप लोग जुड़िए मुझसे क्योंकि अच्छा लगेगा कि एक तरीके का जो है यूपीएससी 0 टू 1 परिवार जो है 0 टू 1 फैमिली वी आर गोइंग टू बी बिकम आवर जर्नी इज़ फ्रॉम 0 टू 1। यूपीएससी 0 टू 1 क्या है, एक फ़िलॉसफ़ी है। मेरी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें मैं फ़िलॉसफ़ी बेस्ड करता हूँ। ये जो चैनल है, ये जो चीज़ मैं करता हूँ, ये सब फ़िलॉसफ़ी का हिस्सा है और फ़िलॉसफ़ी है 0 टू 1 फ़िलॉसफ़ी। हम कुछ भी नहीं है अभी, वी आर ऐसा मेरा मानना है वैसे इन दैट सेंस कि हम लोग हैं, वी आर समथिंग। बट मुझे लगता है कि जब तक हम लोग कुछ कर नहीं लेते ना इस तरीके का, तब तक हम लोग 0 स्टेज पे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव है 1 स्टेज पे जाना। इसीलिए मैंने नाम रखा है इसका यूपीएससी 0 टू 1। खैर ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ाई करिए और टेक केयर, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए एंड बी रिगरस एंड डू अग्रेसिव अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क इन शॉर्ट टाइम। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग बिकमिंग द पार्ट ऑफ 0 to 1 फैमिली।